मौसम तक चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 12 दिसंबर को देश भर में कितना बदलेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस वेदर बुलेटिन में। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बना सिस्टम आगे भले बढ़ा है, कमजोर भले हुआ है, लेकिन इसके चलते मध्य भारत तक के लोगों को इसने उम्मीद दे दी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी बारिश होगी। गुजरात और राजस्थान में भी लोगों को इंतजार है बारिश का इस सिस्टम के चलते। और अगर मैं इस सिस्टम को, इस सैटेलाइट तस्वीर को एनिमेट करके आपको दिखाऊं तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सिस्टम कमजोर हुआ, साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस, और कमजोर होने के बाद साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल के ऊपर पहुंचा, उस दौरान वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और उसके बाद लो प्रेशर एरिया के रूप में था आज सुबह तक। लेकिन अब ये कमजोर होकर अरेबियन सी की तरफ मूव कर रहा है और अनुमान यह है कि आज मध्य रात्रि में ये जब अरेबियन सी में पहुंच जाएगा तब यहाँ पर इमरजेंस इसका हो जाएगा लो प्रेशर के रूप में, रात आज ही हो जाएगा। और जब ये लो प्रेशर बनेगा तो ये भले ही भारत के तटों से दूर जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत पर हवाओं को लगातार खींचने के रूप में देखने को मिलता रहेगा। और जब आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से भारत के मेनलैंड पर आती रहेंगी तो यहाँ पर बादल छाते रहेंगे और बारिश की संभावनाएं भी बनती रहेंगी। सेंट्रल इंडिया में इसका इम्पैक्ट कहाँ तक है आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का रीजन है, इसके अलावा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों तक बादल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा डब्ल्यूडी की बात अगर हम करें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बादल यहाँ पर बने हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में लेह के ऊपर आप देख सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी उत्तरी इलाकों पर बादल आज भी है और कल भी इन बादलों का इम्पैक्ट यहाँ पर रहने की संभावना है। तो ये रही बात मौसमी सिस्टमों की, और अब जानते हैं कहाँ पर बारिश की उम्मीदें हैं। बारिश की संभावनाओं की बात हम सबसे पहले दक्षिण भारत से करेंगे, जहां पर ज़्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं, और इस उम्मीद के लिए जिम्मेदार जो सिस्टम है वो अभी भी कमज़ोर होने के बावजूद फिर से इंटेंसिफाई हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरल के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दे सकता है। ये पूरा का पूरा रीजन वर्षा वाला रीजन होगा, और लक्षद्वीप तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर अधिकांश आइलैंड्स ऐसे होंगे, उत्तरी इलाके खासतौर पर, जहाँ पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और वायनाड पलक्कड़ के बीच में तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु में भी बारिश होती रहेगी, लेकिन आज पिछले 24 घंटों में जितनी बारिश हुई है या उससे पहले जो बारिश हुई थी उससे थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस यहाँ पर बेंगलुरु में भी रहेंगे। मैसूरू, हसन, बेंगलुरु, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। चित्रदुर्गा, बेल्लारी में भी बारिश हो सकती है। गडग और रायचूर, गुलबर्गा सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी बादल आते रहेंगे, और कुछ कुछ जगहों पर स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हैवी रेन और फेयरली वाइड स्प्रेड रेन के चांसेस फिलहाल नहीं है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, पंबन, मदुरई, और इधर अगर हम कोस्टल सिटीज से देखें तो तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी से लेकर चेन्नई, वेल्लोर, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों में भी तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तिरुपति, अनंतपुर, चित्तूर समेत नेल्लोर और विशाखापत्तनम समेत तमाम तटीय शहरों और इंटीरियर आंध्र प्रदेश के शहरों में भी बारिश होने की उम्मीदें हैं। तेलंगाना में भी बारिश होगी। हैदराबाद, खम्मम में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हालांकि नहीं होगी। गोवा में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, और यहाँ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मध्य भारत की बारी है, जहाँ पर बारिश की उम्मीदें हैं, और बात करते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों की। दोस्तों, मध्य भारत में दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, जहाँ पर लंबे समय से इंतजार था और ये इंतजार आपका खत्म हो सकता है, लेकिन एंटायर एमपी के लिए ऐसा मौसम पूर्वानुमान फिलहाल नहीं है। लेकिन जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इटारसी, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और धार, खरगोन, मंदसौर, ये जो पूरा दक्षिणी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो रीवा, सिंगरौली और सीधी से लेकर ऊपरी इलाकों में खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, सागर, सतना, टीकमगढ़, इन भागों में फिलहाल बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन बादल यहां टीकमगढ़, खजुराहो और सागर, सतना, पन्ना तक पहुंचेंगे। और अगर खजुराहो में या छतरपुर में कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए या हल्की वर्षा हो जाए तो उससे हम रूल आउट भी नहीं कर सकते हैं। भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर के बीच में भी बादल पहुंचेंगे, और यहां पर भी अगर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो जाए तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन चांसेस इन भागों में बहुत रेयर हैं। नीमच से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं। यहाँ पर बादल भी बहुत उम्मीद कम है कि बादल यहाँ पहुंचेंगे।
छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर रायपुर से लेकर जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव के बीच में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। राजनांदगांव में भी संभावना बारिश की नजर आ रही है। पेंड्रा रोड में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा से लेकर बिलासपुर के बीच में ये जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मेनली बादल रहेंगे, क्लियर तो नहीं रहेगा, लेकिन ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना कम है। ओडिशा में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर काफ़ी बारिश की उम्मीद है। उत्तरी क्षेत्रों में बारिश के आसार बहुत कम है। कटक, पुरी, पारादीप और केंदुझार, राउरकेला, इन सभी क्षेत्रों पर बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी। महाराष्ट्र में नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत संभाजीनगर, ये जो रीजन है मराठवाड़ा का, यहाँ पर ज़बरदस्त चांसेस बारिश के हैं। तो अच्छी खासी बारिश किसान भाइयों को यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो प्रिपेयर हो जाइए। बारिश की उम्मीदें हैं यहाँ पर, और इस बारिश से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जल संरक्षण करके और खेती का काम आप मैनेज कर सकते हैं। जलगांव, नासिक और पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई से लेकर नीचे अलीबाग और सिंधुदुर्ग के बीच में, रत्नागिरी के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने के चांसेस हैं। मुंबई के ऊपर ठाणे, कल्याण और साथ ही में पालघर समेत ये जो ऊपरी इलाका है यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। नंदुरबार, धुले में भी चांसेस बारिश के फिलहाल कम नज़र आ रहे हैं। गुजरात में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, राजकोट और वेरावल के बीच में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के इलाकों में बन सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, तापमान में गिरावट होगी और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर बादल झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज के बीच में, भदोही और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। उत्तर प्रदेश पर अगर हम देखें तो बाकी जगहों पर अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में फतेहपुर, कौशाम्बी, साथ ही साथ बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती समेत सेंट्रल यूपी में, और झांसी, ललितपुर से लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद के बीच में, ये पूरा का पूरा एंटायर स्ट्रेच जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का सबसे बड़ा रीजन ये है यूपी। और यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर दोस्तों रहेगा और इन हवाओं के चलते मिनिमम टेम्परेचर गिरा रहेगा और कोहरा होगा, लेकिन कोहरा ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं और दिन होते ही आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा और इसके चलते यहाँ पर लोगों को दोपहर के समय थोड़ी सी गर्मी महसूस हो सकती है दिसंबर में भी, जो कि अनयूजुअल है। और यहाँ पर ऐसा मौसम आमतौर पर होता नहीं दिसंबर के महीने में। और जो मौसम आपको देखने को मिल रहा है इसके पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, बारिश का अब तक नहीं होना। अगर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, इन भागों में बारिश का एक दो स्पेल आ जाए, 2-3 दिन बारिश टिक जाए, उसके बाद आप देखेंगे एक सडन पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जो अभी मौसम आपको दिख रहा है और जो उसके बाद दिखेगा उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। यहाँ पर राजस्थान में भी सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी और सवाई माधोपुर के नीचे के हिस्सों में दक्षिणी पूर्वी हवाओं का असर रहेगा, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर अलवर, भरतपुर, जयपुर के बीच में उत्तरी हिस्सों में उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी। सुबह के समय थोड़ा सा धुंध, कुहासा सा छाने की संभावना है। पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर में कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तो कल भी थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, लेकिन जल्दी ही हट जाएगा क्योंकि हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्लियर और ड्राई वेदर मेनली, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। क्या कुछ बदलाव होंगे आगे आने वाले दिनों में? क्या WD उत्तर भारत में बारिश देगा या इस बार सूखा ही जाएगा पूरा सर्दी का मौसम? सब पर नज़र रखूंगा और आपको अपडेट करूंगा पहले से ही, ताकि आप उसका फ़ायदा भी उठा सकें और होने वाले नुकसान से आप बच सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।